आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए श्रोताओं से अपील है कि कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। सबसे पहले मुख्य समाचार। आज विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा मध्यप्रदेश का आम बजट। इंदौर और भोपाल में महिला उद्यम प्रोत्साहन के लिए इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। और पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत, साइना नेहवाल और लक्ष्य सेन बर्लिन में जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। आज विधानसभा में राज्य सरकार वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्तुत करेगी। इसके पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के बजट भाषण को मंजूरी देने के लिए विधानसभा परिसर में राज्य कैबिनेट की बैठक होगी। प्रदेश सरकार पहली बार चाइल्ड बजट प्रस्तुत करने जा रही है। इसमें विभिन्न विभागों द्वारा बच्चों के ऊपर खर्च की जाने वाली राशि को एक पुस्तिका में प्रकाशित किया जाएगा। इसके साथ ही कृषि बजट भी रहेगा। बजट में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की झलक भी दिखाई देगी। बजट में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की कार्ययोजना के अनुसार आवंटित बजट का ब्यौरा दिया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं और बुनियादी विकास के कामों को बढ़ावा देने वाली योजनाओं के लिए बजट का प्रावधान भी किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कल देवास में महिला स्व-सहायता समूहों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सांसद जेपी नड्डा ने पोषण आहार संयंत्र की चाबी सौंपी। उन्होंने महिला स्व-सहायता समूहों को बैंक लिंकेज के माध्यम से 300 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया। जल जीवन मिशन में कार्य करने के लिए महिलाओं को टूल किट दिए गए। महिलाओं के संकुल स्तरीय संगठनों को पुरस्कृत किया गया। स्व-सहायता समूह की सफलता की कहानियों की पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला सशक्तिकरण के लिए 4 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इंदौर और भोपाल में महिला उद्यम प्रोत्साहन के लिए इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। प्रदेश में महिला वित्त विकास निगम का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। प्रदेश में 100 करोड़ रुपए की लागत से मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष स्थापित होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री महिला उद्यम शक्ति योजना प्रारंभ की जाएगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज महिला स्व-सहायता समूह पोषण आहार निर्माण, गणवेश निर्माण, फ्लाई ऐश से ईंट निर्माण, समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी, राशन दुकानों का संचालन आदि अनेक कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि महिला स्व-सहायता समूह पोषण आहार के क्षेत्र में हर साल 800 करोड़ रुपए के कार्य करेंगे। इससे महिलाओं के सशक्तिकरण में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि यूक्रेन में ताजा स्थिति के मद्देनजर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि देश में कच्चे तेल की कमी न होने पाए। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संवाददाताओं को बताया है कि देश अपनी कुल तेल आवश्यकताओं का 85% जबकि गैस का 55% आयात करता है। लेकिन केंद्र यह सुनिश्चित करेगा कि देश में इसकी कमी न हो। उन्होंने स्पष्ट किया है कि तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय हालात से प्रभावित होती हैं और तेल विपणन कंपनियां पेट्रोलियम उत्पादन के दाम उसी के अनुरूप तय करेंगी। रोमानिया के सुसेवा से 2 विशेष उड़ानों से कल कुल 410 भारतीयों को स्वदेश लाया गया। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि अब तक लगभग 18,000 भारतीयों को विशेष उड़ानों से वापस लाया जा चुका है। 75 विशेष उड़ानों से 15,500 से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया गया है, जबकि भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन गंगा के हिस्से के रूप में 2,467 यात्रियों को वापस लाने के लिए 12 उड़ानें भेजी हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। देश में कोविड रोधी टीकाकरण 179 करोड़ 31 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 16,59,000 टीके लगाए गए। मंत्रालय ने बताया कि कल ही 2 करोड़ 8 लाख से अधिक एहतियाती डोज भी लगाए गए। इन लाभार्थियों में स्वास्थ्य सेवा कर्मी, पहली पंक्ति के कार्यकर्ता और 60 साल से अधिक आयु के लोग शामिल हैं।
भारत के लिए और भारत से अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री सेवा उड़ानें इस महीने की 27 तारीख से फिर से शुरू होंगी। नागर विमानन मंत्रालय ने कोविड महामारी को देखते हुए मार्च 2020 में नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा दी थी। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि विश्व भर में बढ़ते टीकाकरण को देखते हुए और विभिन्न हितधारकों से विचार विमर्श के बाद सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत, साइना नेहवाल और लक्ष्य सेन बर्लिन में जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओंगबाम रुंगफाम को और साइना नेहवाल को स्पेन की क्लारा एजुरमेंडी को हराया। पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने फ्रांस के ब्राइस लीवरडेज को शिकस्त दी। लक्ष्य सेन ने थाईलैंड के केंटाफोन वांगचारोएन पर जीत दर्ज की। एचएस प्रणय ने भी जीत के साथ अभियान की शुरुआत की। 7वीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का अगला मुकाबला चीन की झेंग मान से होगा। वहीं दुनिया के 11वें नंबर के खिलाड़ी श्रीकांत चीन के लू गुआंगजू के साथ खेलेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने अपने पहले के रुख को बदलते हुए कोविड रोधी बूस्टर टीके लगाने की अनुशंसा की है। डब्ल्यूएचओ ने एक बयान में कहा है कि उसके विशेषज्ञ समूह ने अपने निष्कर्ष में कहा है कि कोविड रोधी टीका अत्यंत संक्रामक ओमिक्रॉन के लगातार फैलने के बीच उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु से बचा जा सकता है। उसने कहा है कि बूस्टर टीके लगाने सहित पूर्ण टीकाकरण गंभीर बीमारी के जोखिम वाले लोगों के लिए खास तौर पर काफी महत्वपूर्ण है। उसने कहा है कि कोविड रोधी टीके भविष्य में अधिकतम सुरक्षा प्रदान करें, इसके लिए उन्हें और उन्नत बनाने की आवश्यकता है। डब्ल्यूएचओ ने यह भी कहा है कि वो ओमिक्रॉन के वैश्विक प्रसार की निगरानी रख रहा है। भारत और जर्मनी के बीच पुरुष हॉकी प्रो लीग प्रतियोगिता के मैच कई जर्मन खिलाड़ियों के कोविड संक्रमित हो जाने के कारण स्थगित कर दिए गए हैं। ये मैच ओडिशा के भुवनेश्वर में शनिवार और रविवार को खेले जाने वाले थे। आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ और भारत तथा जर्मनी मैच की नई तारीखें तय करने पर विचार कर रहे हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। विदिशा जिले में विश्व ग्लूकोमा सप्ताह मनाया जा रहा है, जो 12 मार्च तक चलेगा। पत्र सूचना कार्यालय भोपाल द्वारा धार जिला मुख्यालय पर आज 1 दिवसीय मीडिया कार्यशाला वार्तालाप का आयोजन किया जा रहा है। खंडवा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कल स्थानीय रविन्द्र भवन में महिला दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिला स्वसहायता समूहों द्वारा लगभग 16 स्टॉल लगाए गए। गुना में कलेक्टर के निर्देश पर अवैध अतिक्रमणकर्ताओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। आगर मालवा में किशोरी बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट का 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर में 120 बालिकाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा मध्य प्रदेश का आम बजट। इंदौर और भोपाल में महिला उद्यम प्रोत्साहन के लिए इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। और पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत, साइना नेहवाल और लक्ष्य सेन बर्लिन में जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। इस बुलेटिन में इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।